नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मौर्य आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अभि पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम सीखते हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी विभाजकता को विभाज्यता भी कहते हैं। विभाजकता को विभाज्यता भी कहते हैं। इसे देख कंफ्यूज मत होइएगा, ये विभाजकता क्यों लिखा है, ठीक है। ये विभाज्यता इसे विभाज्यता भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं दो से विभाज्यता क्या नियम है। दोस्तों, 2 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो। सम संख्या हो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो। जैसे यहाँ पे ये यहाँ रहेगा इकाई अंक। ठीक है, यहाँ इकाई भूल गया हूँ। जैसे या तो सम संख्या रहे इकाई अंक या तो इकाई अंक शून्य रहे। 426, 4730, 7992, जो भी संख्या हो, किस संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो। सम संख्या के बारे में आप जानते हो, जो संख्या 2 से विभाज्य हो, मतलब 2, 4, 6, 8। ठीक है। तो जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता क्या नियम है। विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो भी संख्या दी हुई हो उसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। लिखेंगे जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आइए उदाहरण से इसे हम देखते हैं। उदाहरण ले लेते हैं 432। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 प्लस 2। अब इसे हम देखेंगे कि इसका योग कितना हो रहा है। इसका योग हम देख लेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं 5436। इसे हम जोड़ लेंगे इसके अंकों को, तो 5 धन 4 धन 3 धन 6, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6। तो जब इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9, 9 4 9 3 12, 12 6 18। 18 आ गया। 18 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंतिम दो अंक अंतिम 2 अंक
4 से विभाज्य हों 4 से विभाज्य हों वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। नहीं रुको, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या अंतिम 2 अंक शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए इसे उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण, कोई भी संख्या ले लो जिसके आखिरी 2 अंक हम देखेंगे कि वो 4 से विभाज्य होने चाहिए बस। तो 428, इसके 2 अंक आखिरी 2 अंक ये 4 से विभाज्य होने चाहिए। इसके आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो ये 28 4 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इसके अलावा जो भी संख्या लेंगे, 732 ले लिया, इसके 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब इससे अगर इसी को हम लिखे थे 543732, बात वही है, क्योंकि आखिरी है 2 अंक इसमें 32 था, ये 4 से विभाज्य थी, इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य थी। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आखिरी 2 अंक 32 है, 32 यहाँ विभाज्य थी, 32 यहाँ विभाज्य होगी, इसलिए ये संख्या आगे कुछ भी हो, इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आखिरी 2 अंक विभाज्य होने चाहिए। और इसके अलावा हम 2 जीरो वाली संख्या ले लेंगे, लास्ट में 2 जीरो हो, ठीक है। इस संख्या के आखिरी 2 अंक शून्य है, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता क्या नियम है। दोस्तों, 5 से विभाज्यता का नियम काफी आसान है। इसकी विभाज्यता के नियम में इसमें जो भी संख्या दी हुई है, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। जीरो या 5 होना चाहिए, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये काफी आसान है। आइए देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या दी हुई है, वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। दी हुई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसके लिए हमें क्या करना है? 2 से विभाज्यता का नियम याद करना है। 2 से विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता, यह अनिवार्य है।
ठीक है, इसे हमने अभी पीछे देखा कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब ये दोनों नियम जिस संख्या पे अप्लाई होंगे वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आइए देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। अब 7 से विभाज्यता का नियम में हम देखेंगे दोस्तों, 7 से विभाज्यता के नियम के लिए हम ऑस्कुलेटर नंबर का प्रयोग करते हैं। ऑस्कुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ संख्याएं ऐसी जिन्हें देखकर आप बता सकते हो कि वो संख्याएं 7 से विभाज्य हैं या नहीं है, ठीक है। ऑस्कुलेटर वाला नियम हम विस्तार से लास्ट में बताएंगे। और ऑस्कुलेटर के बारे में जानने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे एक वीडियो मैंने विस्तार से बनाई है, उसे आप देखो। उसमें ऑस्कुलेटर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्कुलेटर कैसे निकालते हैं। अभी कुछ संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप समझ सकते हो कि वे संख्याएं 7 से विभाज्य है या नहीं है। 6 अंकों की ऐसी संख्या अंकों की ऐसी संख्या जो एक ही अंक से बनी हो, जो एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो। पुनरावृत्ति से बनी हो। जैसे उदाहरण ले लेते हैं। 6 6 6 6 6 6 6। अब 6 अंक थे, तुमने इन्हें इसे ही ले लिया, ज्यादा ले लिया, ठीक है। ये 6 बार कोई भी अंक हो, वो जरूरी नहीं कि 6 हो, वो 7 7 भी हो सकता है, 8 8 भी हो सकता है, 9 9 भी हो सकता है। वो संख्या जिसमें एक ही अंक 6 बार हो, 1 2 3 4 5 6, वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब अगला नियम और आगे देखते हैं, और कौन सी संख्या होगी जो 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। 6 अंकों की संख्या जिसमें 6 अंकों की संख्या जिसमें 2 अंक 3 बार 2 अंकों की संख्या 3 बार दोहराई जाए। 2 अंकों की संख्या 3 बार हो। उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। इससे हो गया 3 2 3 2 3 2। ये 6 अंकों की संख्या है जिसमें 2 अंकों की संख्या 3 बार, जैसे 32 32 32, ठीक है। ये 6 अंकों की संख्या में 32 32 32 2 अंकों की संख्या 3 बार दोहराई गई है। ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। 6 अंकों की संख्या जिसमें
3 अंकों की संख्या 2 बार हो। 3 अंकों की संख्या 2 बार हो। इसको हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ले देंगे कुछ भी 3 4 5 3 4 5। ठीक है, अगर इस टाइप की संख्या आ जाए जिसमें या तो सेम संख्या 6 बार आ जाए, ठीक है, या दो दो अंक की संख्या बार बार हो, एक रिपीट हो, 1 2 3, या 3 अंकों की संख्या रिपीट हो, तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। और ऑस्कुलेटर के नियम का हम लास्ट में बताएंगे इसके बारे में, जिसमें 13 भी शामिल होगा, 17 भी शामिल होगा, 19 भी शामिल होगा, और उसके आगे जो अभाज्य संख्या है वो भी शामिल होंगी। आइए समझते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। विभाज्य होने चाहिए। या अंतिम 3 अंक शून्य होने चाहिए। ठीक है, आठ से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या दी हुई हो उसके अंतिम 3 अंक जो हों वो 8 से विभाज्य हो, या अंतिम 3 अंक वो शून्य हो, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। उदाहरण, कोई संख्या लिख लेते हैं 3 5 4 7 9 2। अगर इसके पीछे 3 जीरो लग गए तो ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये आप जांच सकते हो। इसके बाद हम वो संख्या लेते हैं जिनके लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो। 1 4 0 0 8 8। चलो ये ले लेते हैं। तो इसके लास्ट 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट, तो वो क्या हो रहा है 0 8 8। इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 0 कोई मतलब नहीं है, 8 से 8 8 1 8। ठीक है, तो ये अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसी तरह आप और भी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। ये भी 3 से विभाज्यता के नियम की तरह ही है। जिस तरह 3 से विभाज्यता के लिए जो दी हुई संख्या होती थी उनका योग करने पर जो संख्या प्राप्त होती थी वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। उसी प्रकार दी हुई संख्या के अंकों का योग अंकों का योग
9 से विभाज्य होना चाहिए। तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। उदाहरण 2,43,135। तो इस संख्या को अगर विभाज्यता की जांच करनी है कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं, तो हम इसे लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है। 6 9 प्लस 1 10 प्लस 1 13 प्लस 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 18। ठीक है। 18 18 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एक संख्या और लेते हैं। ये एक संख्या है, इसे हम चेक करते हैं कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इन संख्याओं का योग करना है। सॉरी, आइए देखते हैं। 4 2 6 7 6 13 13 6 19 19 4 23 23 4 27। तो 27 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसी तरह हमें बस संख्याओं का योग कर लेना है, संख्याओं के अंकों का योग कर लेना है और यह देखना है कि वह जो संख्या प्राप्त हुई है योग करने पर, वह विभाज्य हो रही है या नहीं। यदि वह विभाज्य हो रही है तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा होगा वह 9 से विभाज्य होगा। आइए देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम आप जानते हो कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जिस संख्या के अंत में 0 होगा जिस संख्या का अंतिम सं, जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम या इकाई अंक 10 से विभाज्य होगा, इकाई अंक शून्य होगा, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब आप जानते हो, जैसे 10 20 30 40 50 और जो भी हो 550, जो भी संख्या आप लिख लो, बस उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, बस आखिरी अंक 0 हो। आपने 0 देखा और आपने कह दिया कि यह संख्या 10 से विभाज्य है। आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि ऐसी संख्या जिसके सम
स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग या तो अंतर या तो शून्य हो या 11 के गुणज हो। मल्टीपल उदाहरण से ही समझते हैं। उदाहरण लेते हैं इस संख्या का एक उदाहरण। अब इस नियम के हिसाब से हम लगाते हैं ऐसी संख्या जिसके सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान क्या हो जाएगा? 2 ये 2 4 ये, ठीक है, एक स्थान छोड़ के। और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो। तो हम इधर नीचे से विषम स्थान ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। यहाँ आया 3 + 4 + 4, तो यहाँ लेंगे 3 + 4 + 4, कितना हो गया? 4 3 7 4 11। और यहाँ पे 4 + 1 + 4 + 2, यहाँ इसे हम ऐड करेंगे। 4 1 5 4 9 2 11, यहाँ आया 11। अंकों का जो हो गया, इनका अंतर मतलब इन्हें घटाना पड़ेगा। ये देखो 11 में से 11, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो शून्य हो, शून्य अगर हो गया तो ये क्या हो गया? ये संख्या 11 से विभाज्य हो गई। अब या तो 11 का गुणज हो। अब एक उदाहरण गुणज वाला ले लेते हैं, मल्टीपल वाला। इसमें हम एक संख्या ले लेंगे 9174। अब हमें सम स्थान ये रहे, विषम स्थान ये रहे, तो उल्टा हो गया, ये है विषम, ये सम, ठीक है। तो यहाँ पे 9 + 7 इस सम स्थान वाले हो गए, विषम स्थान वाले हो गए 1 + 4, ये हो जाएंगे 9 + 7 16 और 1 + 4 5। अब इसे हम घटाएंगे, तो ये घटा देंगे तो आ जाएगा 11। अब 11 का मल्टीपल है, ठीक है, 11 का मल्टीपल है ना, 11 से भाग देने पर ये कट जाएगा, तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम चेक कर लेंगे कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है या कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। आगे देखते हैं 12 से विभाज्यता के नियम। से विभाज्यता के नियम दोस्तों, 12 से विभाज्यता का नियम है वह संख्या जो 2 वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 12 से विभाज्य होगी।
12 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसी तरह है। 13 को हम ऑस्कुलेटर से बताएंगे। 14 का वह संख्या जो वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, 14 से विभाज्यता का नियम है वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो, वही संख्या 14 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं 15 से विभाज्य वह संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये आप समझ जाओगे क्योंकि 3 और 5 का भी मैंने बता दिया, 2 और 7 का भी मैंने बता दिया, 2 और 7 का भी पीछे 7 का बता दूंगा आगे चल के, और 3 और 4 का भी बता दिया है। इसलिए 12, 13 और 12, 14 और 15 का आप देख लेना, क्योंकि 3 और 4, 2 और 5, 2 और 7 इनके बारे में मैंने बता दिया है, इसलिए आप रिवीजन कर लेना। आइए देखते हैं ऑस्कुलेटर नंबर से विभाज्यता का जांच करना। आइए देखते हैं ऑस्कुलेटर नंबर से विभाज्यता की जांच करना। के विभाज्यता के नियम हम ऑस्कुलेटर विधि से ज्ञात करेंगे। इसमें ऑस्कुलेटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऑस्कुलेटर नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जिसका भी आपको विभाज्यता के बारे में ज्ञात करना है, जिसके भी विभाज्यता के बारे में आपको ज्ञात करना है, उसके एक ऑस्कुलेटर या तो पॉजिटिव या निगेटिव एक ऑस्कुलेटर के बारे में आप याद कर लो। आइए देखते हैं ये ऑस्कुलेटर किस तरह काम करते हैं। 7 से देखिए, इसमें हमें करना क्या है, यह संख्या दी है 112। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि आप ये ज्ञात करो कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हल करते समय हम इन दोनों संख्याओं को सेम टू सेम ऐसे ही रख देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही रख देते हैं 11। ठीक है, ये 11 है, इकाई वाली संख्या को छोड़ देंगे, बाकी संख्या उसको सेम टू सेम वैसे ही रख लेंगे। अब क्या करना है कि हमें अगर पॉजिटिव ऑस्किलेटर लेते हैं तो प्लस लगाएंगे, अगर निगेटिव लेते हैं तो माइनस लगाएंगे। तो हम लेते हैं माइनस, तो लगाएंगे यहाँ माइनस। ये संख्या रखेंगे जो संख्या हमारी पहले से थी इकाई की जगह पे। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और निगेटिव ऑस्किलेटर हमने निगेटिव चिन्ह लगाया है, इसलिए निगेटिव ऑस्किलेटर कितना है, 2, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, ये 11 का 11 हो जाएगा और 2 गुणे 2 बराबर 4 माइनस 4, ये कितना हो गया, 7। अब जो हमारी संख्या आई, अगर वह 7 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसी तरह और भी एक संख्या लेते हैं,
और संख्या पर ये टेस्ट करते हैं। अब इसे ही हम पॉजिटिव लेके टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यही पॉजिटिव लिए होते तो क्या करते, 111 112 ये था। अगर हम पॉजिटिव ऑस्किलेटर लेके करते तो 11 को 11 लिखते, प्लस ये पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव कितना है 5 है ना, तो लिखते 2, 11 का 11 हो गया, ये हम ला दिए यहाँ पे, ठीक है, और ये ला दिए यहाँ पे। ये प्लस आया क्योंकि हम पॉजिटिव ऑस्किलेटर ले रहे हैं। अब करेंगे मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव ऑस्किलेटर, कितना है 5, ये कितना हो गया 11 प्लस 5 और 2 5 गुना 10, ठीक है, ये कितना हो गया 21। अब 21 7 से विभाज्य है या नहीं, 21 7 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य रहता है ना, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये रहा 7 से, मतलब हमें जिस संख्या का भी से इसी क्रम में आगे जिस भी संख्या से हमें डिविजिबिलिटी पूछी जाए, विभाज्यता पूछी जाए, तो हम पॉजिटिव ऑस्किलेटर या नेगेटिव ऑस्किलेटर लेकर के उस संख्या से जांच करेंगे कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम संख्या, कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 550। अगर हम इसे पूछेंगे कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है, 9 से, तो 9 से विभाज्य के लिए हमें क्या करना है, 550 525 इधर हो जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगी, और अगर हम निगेटिव लेते हैं तो माइनस 0 था, 0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव ऑस्किलेटर से, इसलिए तो निगेटिव चिन्ह लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया है। 8 बराबर कितना हो जाएगा 525 माइनस 0 बराबर 525 सॉरी। तो अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये हमारी संख्या जो दी हुई है ये 9 से विभाज्य है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। अगर ये संख्या काफी बड़ी होती तो यही प्रक्रिया हम दोबारा दोहराते। अगर ये संख्या काफी बड़ी होती, जैसे 4 अंक में या 5 अंक में रह जाती, ये 6 अंकों की संख्या रहेगी तो यहाँ 5 अंक बच जाएंगे, तो हमें ये प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी, और ये तब तक हम करेंगे जब तक हमें ये ना लगे कि ये काफी अपने छोटे रूप में आ गया है। ऑस्किलेटर के बारे में एक वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाइए देखिए ऑस्किलेटर के बारे में, और विभाज्यता के नियम में ऑस्किलेटर का प्रयोग मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो अगर आपको निकालना आता है ऑस्किलेटर तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप निगेटिव ऑस्किलेटर सबका याद कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा निगेटिव को, क्योंकि इससे संख्या छोटी होती चली जाती है, तो निगेटिव ऑस्किलेटर आप याद कर लीजिए, और आप विभाज्यता के नियम में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका आप डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।